ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। होठ बंद, नासिका से लंबा गहरा श्वास भरेंगे और फिर छोड़ेंगे आराम के साथ। ये नाक और फेफड़ों का मार्ग अगर हमारा क्लियर हो जाए तो समझ लो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो गया। नहीं तो फिर जन्म लो, फिर जन्म लो, फिर जन्म, जन्म पे जन्म लेता है जीव, लेकिन वो अपने लक्ष्य को नहीं पाता अर्जुन। लेकिन जो नित्य मेरा ध्यान और चिंतन करता है वो निश्चय रूप के मेरे में ही वास करता है। सांसों में मैं प्राण वायु हूं, सांसों में ही मैं अपान प्राण उदान व्यान समान 5 प्राणों के रूप में हर व्यक्ति के अंदर रहता हूं। मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं अनादि हूं। सांसों का कभी जन्म नहीं होता, जन्म किसका होता है? इस देह का, इस शरीर का। कभी भी बड़ा दुख आए, कोई परेशानी आए, आप अपनी सांसों में गहरी लेके उस ओमकार का, उस नारायण का चिंतन करेंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या हल हो जाएगी। क्योंकि आत्मा के साथ कभी कोई समस्या होती नहीं। जल से डुबा नहीं सकता, अग्नि से जला नहीं सकती, आकाश से गायब नहीं कर सकता, धरती से समा नहीं सकती। और एक बार जो व्यक्ति लंबी और गहरी सांस लेने का अभ्यास करता है तो निश्चय रूप से वो मुक्त आत्मा कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल जो है मेरे हाथ में देना, तो जो कर्म के लिए बस आगे बढ़। जो व्यक्ति कमर सीधी, गर्दन सीधी और मुद्रा में बैठता है वो एक न एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। ये जो हम भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं ये हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इससे संपूर्ण शरीर की जितनी भी वायु है वो अपने आप हर कोष में, हर केंद्र में, हर नस नाड़ी में पहुंच जाती है। नहीं तो नाक बंद हो जाती है, नजला रहने लगता है, जुकाम रहने लगता है, दिमाग ठस हो जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि व्यक्ति भस्त्रिका प्राणायाम नहीं कर पाता। हमें जो जीवन मिला है वो श्वासों के रूप में मिला है, और श्वासें कब हमारी पवित्र होती हैं? जब हम लंबा गहरा श्वास नासिका के द्वारा लेते हैं और छोड़ते हैं। यानी जिस नासिका से श्वास भरा उसी नासिका से छोड़े, मुंह से कोई श्वास नहीं भरे। गुरुजी कम से कम 25 से 30 बार। इससे शुगर कभी बॉडी में बढ़ेगी नहीं। ये रक्त को भी साफ करता है, मतलब ये एक प्रकार से फिल्टर का काम कर रहा है भस्त्रिका प्राणायाम जो है। और मुद्राएं जो शरीर के अंदर मैग्नेट बना रही है, पावर बना रही है, ताकि मैग्नेट से जो है बड़ी से बड़ी चीज जो खींच के चली जाती है, यानी बड़े से बड़ा रोग जो है वो समाप्त हो जाता है मुद्राओं में बैठने से। खींचो लंबा, छोड़ दो एक साथ। ये नासिका के अंदर इतनी बारीक नसें हैं, इतनी बारीक नसें हैं, अगर ये बंद हो गई तो इसका सिस्टम हमारी आंखों से भी है, आंखों का तेज भी घट जाता है। ये जो वायुमंडल में प्राण वायु बह रही है, हम उस नासिका के द्वारा उस वायु को पी के अपने को अमृत में बना रहे हैं।
जो व्यक्ति सुबह को नासिका से 5 मिनट वायु पिएगा वो जीवन में रोग मुक्त रहेगा। लोगों ने वायु पीना ही छोड़ दिया, उल्टे सीधे मादक पदार्थ पीते हैं और शरीर को खराब करते हैं। जबकि असली हमारा जो उद्देश्य है इस वायुमंडल की वायु पीना, क्योंकि इस वायुमंडल में संसार की संपूर्ण शक्ति समाई हुई है। रुक जाएंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। अब इन श्वासों को बाहर फेंकना है, होठ मिचे हुए रहेंगे और श्वास अपने आप भरेगी। आंख खुली रहेगी, अर्ध खुली आंखें। नासिका के अग्र भाग पे देखना है, ये ध्यान केंद्र है, ये ओम है आपका। नासिका जो है ये ओम का रूप है। ये जो आपने 2 छिद्र बना दिए, घूम गया तो ये ओम बन गया। इससे क्या है, जो हमारे हार्ट की नसें बंद हो चुकी हैं वो खुल जाती हैं, क्योंकि जब स्ट्रोक लगता है तो एक प्रकार से अंदर ऊर्जा पैदा होती है। अच्छी अर्ध खुली आंखों का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। पूर्ण आंख खोलने से दृष्टि दाएं बाएं भाग जाती है, लेकिन अर्ध खुली आंखों से और नासिका के अग्र भाग पर देखने से दृष्टि टिक जाती है। गीता के 6-7वें अध्याय में ध्यान योग में आप जाओगे तो यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि कमर जो है वो सीधी रहनी चाहिए और दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर रहनी चाहिए। ये जो कपाल भारती हम करते हैं, इससे हमारे गुर्दों में कभी भी फ्रैक्चर नहीं होता, ना गुर्दे में पथरी बनती, ना पोस्टेड अंदर होता, जिस कारण जो जीभ को जो है थैली पहली लगवानी पड़े। मतलब हर बीमारी का समाधान जो है इस कपाल भारती में। चेहरे पे क्रीम पाउडर नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि केमिकल है, त्वचा को जला देगा आपका, आगे चल के यही त्वचा आपकी काली पड़ जाएगी। मतलब आपको हकीकत देता है ये। वजन नहीं बढ़ने देगा, जो पेट की चर्बी बढ़ जाती है जिस कारण हार्ट पे लोड पड़ जाता है, नसें बंद हो जाती हैं, शरीर काम नहीं करता है, शरीर जकड़ जाता है। मतलब आपकी हर बीमारी को कंट्रोल रखेगा ये जो है, क्योंकि इसकी जो आपकी नाभि है, ये नाभि आपकी समझो जठर अग्नि का काम कर रही है। अगर आपने रात को सोते समय में 4 बूंदे सरसों के तेल की लगा ली तो आपके जितनी भी अंदर की बीमारी हैं वो दूर हो जाएंगी। कफ कभी अंदर बनेगा ही नहीं, सब पिघल जाएगा, इसका ये महत्व है। दूसरी बात, जो नस नाड़ियों में रक्त खराब हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, वो नहीं होगा, जिस कारण आने वाले समय में प्लेटें कम होना, बुखार होना, इन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। रोमकूप सारे खुल जाएंगे आपके जो बंद है। क्यों खुलेंगे? क्योंकि अंदर आपके अंदर प्राणवायु संपूर्ण मात्रा में बनी रहेगी। जो आपको रात को खाया है, पचा नहीं है, डगारे दे रहा है, एसिडिटी दे रहा है, वो सब पच जाएगा। जिन लोगों का पेट खराब रहता है वो रात को 4 बूंदे सरसों के तेल की नाभि में लगा के और रुई का पोया लगा लें,
उनका पेट हमेशा सही रहने लगेगा। क्योंकि जब अंदर नस नाड़ी सिकुड़ती है तो पेट खराब होता है। और एक समय तो ये आएगा अपने आप चलेगा। हाँ, खटाखट खटाखट। अब इसके बाद करेंगे गुदा संकोचन, मतलब जो आपका मल द्वार से खींचना ऊपर नीचे। इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो आपान वायु है जो कभी अंदर पहुंच ही नहीं पाती, आपान वायु जो है प्राण में प्रवेश करेगी, प्राण उदान में, उदान व्यान में और व्यान समान में, यानी पांचों वायु अंदर जो है ठीक से काम करेंगी। जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे ही ये अंदर 5 प्राणी वायु हैं और इनका अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग इनका कार्य है। पेट दबाने से पेट में जो पथरी नहीं बनेगी, गुर्दे खराब नहीं होंगे, पेशाब संबंधी बीमारी नहीं रहेगी, शुगर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पैनक्रियाज एक्टिवेट रहेगा। स्टार्टिंग 3 बार और बाद में 5 बार, 10 बार। शरीर के अंदर सारी नस नाड़ी सिकुड़ जाती हैं, जो कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप रोज प्राणायाम करोगे तो शरीर की कोई भी बीमारी आपको विचलित नहीं करेगी। कंठे दबाइए। सांस भर लो नासिका के द्वारा और दबाओ। छोड़ दो, नाक से लेना, नाक से छोड़ना है। ये ऑक्सीजन लोग बड़े बड़े वो बने हुए रूम, वहां जाके 1 घंटे की ऑक्सीजन 5-5 हजार रुपए में लेते हैं, और ये आपको यहाँ पेड़ पौधों की फ्री में मिल रही है, सिर्फ आपको लेने आना है। अनुलोम विलोम, अगर आपने ढंग से अनुलोम कर लिया तो आपके जो मस्तिष्क है ये, इसके अंदर 10 खरब न्यूरॉन्स हैं, और अगर आपका एक न्यूरॉन्स भी जग गया तो आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। बस लंबा गहरा सांस। नजला जुकाम कभी जीवन में होगा ही नहीं, खांसी होएगी नहीं, बुखार होएगा ही नहीं, फेफड़ों के रोग होंगे ही नहीं, क्योंकि अनुलोम विलोम बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। इसे अनुलोम विलोम क्यों कहा गया? उल्टा है चंद्र नाड़ी, सीधी है सूर्य नाड़ी। चंद्र और सूरज का जब समावेश होता है तो अंदर ऊर्जा और अग्नि और दिव्य शक्ति प्रकट होती है। इससे लिया और इसे बंद करके दूसरे छोड़ दिया, और जिससे छोड़ा उससे वापसी ले लिया, और फिर इसे बंद करते हुए इससे छोड़ दिया। ये जो आपके 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विश्वास, आज्ञा चक्र और सहरसा, इन 7 चक्रों को जगाने में अनुलोम विलोम का विशेष योगदान है। क्या होता है कि अंदर नाक में मांस बढ़ जाता है, अंदर जो है श्वास क्रिया बहुत हल्की गति, लेकिन जब आप लगातार करोगे तो पूरी प्राण क्रिया अंदर जाएगी। कफ नहीं बनेगा, अंदर कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ आपकी ज्योति जलेगी। दोनों बाहों के बीच में, ये जो आपकी 2 बाहों हैं जो देख रहे हैं, इसके बीच में जो केंद्र है ये जागृत हो जाएगा। इसके अंदर एक बहुत ही प्रकाशवान ज्योति है। ये फेफड़े कभी चौक नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे, हार्ट कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, कभी बंद नहीं होगा, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कभी आपके जो है परेशानी नहीं आएगी जीवन में।
बहुत हल्का सा अंदर पानी रह जाएगा, नाम मात्र, जो आपको ये लगेगा कि अब मेरे जो है श्वासें कम हो गई हैं। जो 15, 16, 20 उंगल है, 1 उंगल श्वास चलेगी। बहुत लंबा गहरा, क्योंकि लंबा हम इसलिए ले रहे हैं कि हमें फेफड़े पूरे फुलाने हैं। दायां फेफड़ा जो है बड़ा है, बायां छोटा है, इन बैलेंस बनाते हुए चलना है। एक 650 ग्राम का, एक 625 ग्राम का है, यानी फेफड़े में थोड़ा सा फर्क है, बड़े और छोटे फेफड़े। गुरुजी करके तो देखो, जिंदगी बदल जाएगी। अपनी पत्नी को कराओ, कहियो पंडित जी ने कहा घुटने दोबारा नए हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? कि सारी नस नाड़ियां खुल जाएंगी घुटनों की। जितना लाभ आसन से है, उससे कई हजार गुना फायदा प्राणायाम से। आसनों से तो शरीर स्थिर और सीधा होता है, लेकिन प्राणायाम से तो प्राण शक्ति विकसित होती है शरीर के अंदर। उज्जाई, लंबा गहरा श्वास। गले की गांठें खुल जाएंगी उज्जाई करने से, जो कभी भी नहीं खुलती, किसी भी टाइप से नहीं खुलती। गांठ निकालने के बाद भी गांठ खत्म नहीं होती, उज्जाई से हो जाएगी। जब अंदर नसें बंद होती है तो बहुत नन्ही नन्ही गांठें होती है, जो आगे चल के खाना भी अंदर नहीं पहुंच पाता। उज्जाई करोगे तो गांठें भी सही होंगी। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11 और नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20 और नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25 और नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30 और नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34 और नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37 और नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40 और नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45 और नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55 और नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66 और नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80 और नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85
नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90 और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 100 और नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105 और नारायण 106, नारायण 107 और नारायण 108। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोषदे शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रे श्यामा शांति रे। ओम शांति शांति शांति। कैसा गुरुजी चमत्कार करा आपने? अरे आपने चमत्कार कर दिया गुरुजी। सभी का मंगल हो, सबका भला हो। बिल्कुल यही गुरुजी आपकी हिम्मत काम करती है कि बाकी में आपका गुरुजी जवाब नहीं। आप जो चाहते हो